हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज तारीख है 12 अगस्त। ये हमारे साथ जो है एक मैनेजर हैं हेलो। कंपनी के। रिसेंटली एक रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट से कि स्ट्रे डॉग्स जो हैं दिल्ली में बैन करने चाहिए। हम लोग वैसे ही बात कर रहे थे स्टैट्स के बारे में और जनरल डिस्कशंस कर रहे थे कि क्यों, कैसे, क्या हुआ, ऐसा सब कुछ। अगर हम ये स्टेप्स उठाते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ये स्टेप्स उठाती है तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या चीज़ होंगे। तो हमने सोचा कि एक बार जो है इसको क्यों ना हम लोग रिकॉर्ड किया जाए। और क्या पता ये वीडियो आपके माध्यम के थ्रू, शेयर्स के थ्रू, आप जो है इस वीडियो को डायरेक्ट गवर्नमेंट तक पहुंचा सको। तो कुछ स्टैट्स हैं हमारे पास जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे थे आपसे और बताना चाह रहे थे पूरे भारत को कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप उठाया है इससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे स्टार्ट से। तो दिल्ली गवर्नमेंट में 6 लाख डॉग्स हैं एज पर दी आज तक न्यूज़। और मैं आपको जो है इसका एक फोटो भी दिखाऊंगा वीडियो में। 6 लाख कुत्तों के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ बजट वगैरह भी डिसाइड किया होगा। कुछ कोई कहता है इतना बजट लगेगा, करोड़ में बात चल रही है। तो हमने भी बैठकर जो है एक छोटा सा एक पॉइंट बनाया है कि कैसे जो है हम स्टैट्स को दिखा सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे अजय भाई। कि 6 लाख कुत्तों का अगर पर डे का खर्चा 50 रुपए भी मैं अगर मानूं तो 50 रुपए के हिसाब से पर डॉग के ऊपर पर डे का खर्चा कम से कम नहीं तो 3 करोड़ रुपए दिन का खर्चा है। तो एक दिन का 3 करोड़ रुपया सिर्फ खाने का खर्चा है। बिल्कुल महीने का बिल्कुल मान के चले 90 करोड़ रुपया खर्चा है। बिल्कुल। साल का 1100 करोड़ रुपए का खर्चा है सिर्फ दिल्ली का। जो कि ये गवर्नमेंट पे ही जाएगा जो सीधे कि तो। ये गवर्नमेंट पे ही जाएगा। गवर्नमेंट कहां से निकालेगी? टैक्सेस से। क्योंकि वो खुद से तो अपना रिजर्व बैंक से तो लेगी नहीं कि हमें 1100 करोड़ रुपए दे दो भाई, हमें स्ट्रीट डॉग को फीड करना है। तो और 1100 करोड़ रुपया सिर्फ खाने पे खर्च हो रहा है। और मेरा तो यही कहना है कि कोई भी इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमको पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना चाहिए। हमारे पास कोई भी शेल्टर हाउस नहीं है। दिल्ली की बात करें तो उसमें केवल 0 शेल्टर हाउस हैं जो गवर्नमेंट के हैं, जहाँ डॉग रखे जाएंगे। आपके पास आपने अभी तक जगह डिसाइड नहीं की है, शेल्टर हाउस है नहीं है, आपका टीम मैनेजमेंट है नहीं है, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? सर्वाइवल चांस भी फेस करना पड़ेगा आपको, जगह भी डिसाइड करना पड़ेगा आपको। आपके पास इतना अचानक से बजट में जो खर्चा बढ़ेगा उसको कैसे मैनेज करना पड़ेगा आपको, वो सब आपको, या तो आपको सब चीजें पब्लिकली बताना पड़ेगा कि हमारे पास इतना बजट है, हमने ये ऐसे डिसाइड किया है, हमने वो ऐसे डिसाइड किया है। तो जनता में पहले आपको अपना भरोसा भी बनाना पड़ेगा ये सब करने के लिए। और अगर हम लोग रहने के लिए, अभी तो हमने खाने की बात करी, रहने की अगर हम बात करें, सिंपल सिंपल एक मैथ्स लेके चलते हैं सिंपल सी। एक डॉग को 100 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए रहने के लिए, घूमने के लिए, रहने के बिल्कुल लिए, पानी बिल्कुल वानी पीने के लिए, ये सिर्फ रहने के लिए। 10 डॉग को 1000 स्क्वायर फुट, और 6 लाख डॉग्स को 6 करोड़ स्क्वायर फुट की जगह चाहिए, जो कि इक्वलेंट होती है 6 किलोमीटर स्क्वायर की। 6 किलोमीटर स्क्वायर, अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो एक सीपी का एरिया इज 2.3 किलोमीटर स्क्वायर। तो ऐसे 2.5 सीपी के एरिया जैसा एरिया हमें बिल्कुल 6 लाख स्ट्रीट डॉग्स को कवर करने के करना। लिए, कवर करने के लिए, रहने के लिए चाहिए। अब इसका पैसा नहीं जोड़ा गया। इसका पैसा हमारी एक नेताजी ने बोला भी है कि करीबन, तो हमारी एक नेताजी ने बोला है कुछ, उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है। उस आंकड़े के ऊपर तो मैं नहीं बात करना चाहूंगा, नहीं बताऊंगा। लेकिन नॉर्मल नॉर्मल भी अगर हम मान के चलें तो आप 500 करोड़ रुपया और ऊपर से जोड़ लो, 1500 करोड़ रुपया या 1600 करोड़ रुपया साल का गवर्नमेंट का ये खर्च होना ही जो होगा, कि रेगुलर बजट से ऊपर जो जाएगा। कि रेगुलर बजट से ऊपर जाएगा। चलो, अगर हम जो है सिंपल सी एक बात करते हैं जो अब तक चल रहा था। बिल्कुल दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 11 जोन हैं। बिल्कुल पूरे दिल्ली की पॉपुलेशन है 2.5 करोड़ की, 2.2 करोड़ एज पर गूगल जो हमें बता रहा है। बिल्कुल। 6 करोड़ को, सॉरी, 6 करोड़ नहीं, 3 करोड़ को जो उनका पर डे का खर्चा है, अगर हम 2.2 करोड़ से डिवाइड भी करते हैं
तो एक बंदे के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए आता, 1.5 रुपया आता। 1.5 रुपये आता है, बिल्कुल। 1.5 रुपए का खर्चा अगर एक आदमी या एक बंदा कर रहा है, दिल्ली का रेजिडेंट, तो क्या बुराई है यार। बिल्कुल ऐसे काम में तो हर आदमी को सहयोग देने की जरूरत होती है। अगर कोई भी, चलो गवर्नमेंट है, उसके दिल्ली गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट ऐसे डिसीजन में ना हर बंदे को जागरूक होने की भी जरूरत है। अगर आप गवर्नमेंट के सामने रखोगे कि हम भी खर्चा करने के लिए तैयार है, अगर हमारे पास कोई काउंट करके दो कि हमारे यहाँ डॉग कितने हैं, वो हम कॉलोनी वाइज उस पर इतना खर्चा करेंगे, तो वो आपस में भी खर्चा करेंगे, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पे भी विचार करे और अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट वापस ले या कुछ प्लान बनाए कुछ। अब ये सारी चीजें इन्होंने गिनवा दी, सब कुछ कर दिया, दिल्ली का रेजिडेंट ये सारे खर्चे भी कर रहा था, बिल्कुल। लेकिन ये चीजें जो हैं हमारे बिल में क्यों नहीं गई? पहले जो है राज्यसभा लोकसभा से ये बिल क्यों नहीं पास हुआ? इतनी बड़े स्टेप को लेने से पहले सीधा ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। ये तो सुप्रीम, एक तरीके से इम्पल्सिव डिसीजन हुआ ना बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट का। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सिंपल सी चीज है, मैं कहीं पढ़ रहा था, आपने भी अभी मुझे बताया, पेरिस में ना 1880। 1880 में यही चीज हुई थी। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया था, डॉग्स को बैन कर दिया था। पूर्ण रूप कोई से। भी स्ट्रीट डॉग्स जो है वो मार्केट में नहीं जाएगा, या कुछ भी था शेल्टर हाउसेज में था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी अच्छा? वहां पे मंकीज ज्यादा हो गए थे। जब डॉग्स नहीं रहेंगे, एक डर बना होता है मंकी को, किसी घर में एंट्री करने से पहले वो देखता है घर के गेट पर डॉग्स बैठे हैं। अभी स्ट्रे डॉग होते हैं, वो ज्यादातर झुंड में रहते हैं, तो दो चार डॉग्स को देखते हैं तो मंकी अटैक नहीं करता है या मंकी घर की तरफ नहीं जाता है। चूहे होते हैं कहीं ना कहीं, उनमें भी डर बना होता है। बाहर तो निकलते हैं, वो रात में निकलेंगे जब डॉग सो रहे होंगे, लेकिन अगर ये डॉग्स को ही उठा लेंगे सारे को, तो फिर वो चूहे दिन में भी निकलना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से रोड पे भी उनकी मृत्यु होगी। जो वाहन चल रहे हैं उनके तो नीचे भी आएंगे। एक अलग चीज हो गई, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। दूसरी चीज बीमारियां। बीमारियां। बंदर अगर अनवांटेडली घरों में घुसेगा, और मैं आपको जो है एक वीडियो क्लिप भी इसके साथ दिखाऊंगा, जिसमें साफ दिखा रहा है कि बंदर जो है घर के अंदर घुसा और सामान उठा के चला गया। उस घर में उस टाइम डॉग अवेलेबल नहीं था, वो कहीं बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से बंदर ने ना देखा कुछ, वो सीधा जो है घर के अंदर गया। अगर वो डॉग होता तो क्या बंदर जो नहीं है जाता, उसकी हिम्मत होती वो अंदर बिल्कुल जाता, बंदर नहीं क्या जाता है। नुकसान कर पाता? इस केस में बहुत कम केस होते हैं कि जहां डॉग्स के होते हुए बंदर घर में एंट्री करे, तो ऐसे चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल। अब डॉग्स के अनवांटेड इंट्रूडर्स जो है वो नहीं आते। बिल्कुल। जो घर स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला रहा है, क्या उस घर को वो रिक्शा नहीं करता? बिल्कुल। हर चीज की प्रोटेक्शन करता है। आप जब सो रहे हो तब भी प्रोटेक्शन करता है। बिल्कुल। कुत्ते को तो हमारे यहाँ डॉग्स को, जहाँ गांव की भाषा में बोलते हैं कि उसको चौकीदार के तरीके से भी देखा गया है। जब अब तो चलो बाहर की ब्रीड होती है उनको रख लेते हैं, लेकिन मेरा यही कहना है जब कुछ भी नहीं था तब डॉग्स ही किसान का मित्र भी हुआ करता था और चौकीदार का भी काम करता डॉग ही था। तो गया था स्वर्ग तक, पहला बिल्कुल। पहला पशु। शिव भगवान का सबसे मेन प्यारा है। जानवर ही तो सबसे ज्यादा प्यारे हैं। बिल्कुल। भैरों की सवारी है, और हम इनको ही जो है शेल्टर हाउसेज में बंद कर रहे हैं। गवर्नमेंट डिसीजन कर रही है, लेकिन कुछ इसमें पॉइंट को और ऐड ऑन करना चाहिए, और जो डॉग्स लवर है उनकी बात को भी आगे रखना चाहिए। उसके बाद एक कंक्लूजन निकालना चाहिए दोनों की सहमति से, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अचानक से तो बहुत प्रॉब्लम होगा। बहुत प्रॉब्लम। बिल्कुल। अब अब कई डॉग्स हैं जैसे आज के टाइम में, उनको कैसे मैनेज करोगे? कई प्रेग्नेंट डॉग्स हैं, कई लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो बच्चों को फीड करा रही हैं, तो उनको कहाँ शेल्टर में लेके जाएगा? कैसे जो है उनका पालन पोषण होगा? बिल्कुल। अब डॉग्स के बारे में तो हमने सोच लिया, व्हाट अबाउट काउज एंड ऑक्सेस, जो ये रोड पे बैठ जाती हैं? इनका डार्क कलर होने की वजह से नाइट ब्लाइंड हो जाता है। हम जब रोड पे चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप 40 की स्पीड पे भी हो, तब भी अगर कोई काली गाय या सांड आ जाए तो क्या आप टाइम पे ब्रेक लगा पाओगे? बिल्कुल। डॉग अगर रोड पे आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा डैमेज होता है, जैसे वर्स्ट केस सिनेरियो बम्पर टूटता है। बिल्कुल। अगर सांड आ जाए तो आपका तो एक्सीडेंट पक्का है।
चलो टूटना भी लाजमी है कि जब वो लगेगा तो टूटेगा ही। बट गाय के लिए भी करना चाहिए कि जो रोडों पे चलो डॉग्स को तो खाना मिल जाता है, छोटा जानवर है कोई भी डाल देता है, बट गाय को क्या है, पन्नियां खा खा के अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। वो भी एक बहुत खराब चीज है कि आज किसी भी डॉग के पेट में कोई भी दिक्कत होती है, जब उसका ऑपरेशन होता है तो 10-10 12-12 किलो पन्नियां निकलती हैं। तो गाय के बारे में भी सोचना चाहिए, बैल के बारे में भी सोचना चाहिए। सोचना है तो फिर सबके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अभी जो हमारा मेन है ना, कि उन लोगों को रोड से हटाने का जो है मेन पॉइंट है बिल्कुल कि वो बिल्कुल। रोड पे जाके बैठ हम्म, जाती हैं। जब सांड एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो कितनी कितनी जो है तबाही मचाते हैं। कईयों की स्टोर के अंदर घुस जाते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर उसका क्या करोगे आप? उस पर भी विचार तो करना फिर क्या चाहिए उनको भी गवर्नमेंट जो को। है आप शेल्टर्स में डालोगे? बिल्कुल। तो अ, कुछ चीजें जो हैं वो बहुत अनएक्सपेक्टेड जो है, ये चीज है। मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी बनानी चाहिए और जितने भी डॉग्स लवर हैं उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहिए इस चीज का हम्म। कि इसमें किस तरीके के पॉइंट और ऐड किए जा सकते हैं। डिसीजन आपका हो सकता है, लेकिन डॉग लवर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। ये हम बिल्कुल सजेशंस में बात करेंगे बिल्कुल इसके बारे बिल्कुल। में। अब मेरा चौथा पॉइंट ये है, हमने डॉग्स को बंद कर दिया, व्हाट अबाउट रेपिस्ट जो सड़कों पे घूम रहे हैं? आज की न्यूज़ है, एक कुछ गैंग ने जो है डेफ एंड डम लड़की को गलत तरीके से छेड़ा दिल्ली में ही। फिर ये तो कुत्तों से ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल इनका क्या करोगे? बिल्कुल। शेल्टर्स की अगर हम बात करें, तो अगर गवर्नमेंट 1% मानते हैं कि शेल्टर्स वो बनाएगी, या तो वो जो है सीधा 6 किलोमीटर स्क्वायर का जो है एक शेल्टर बनाए, बिल्कुल या मल्टीपल जो है 2-3 शेल्टर्स बनाए, हम्म, जिसमें डिवाइड करके जो है डॉग्स को रखा जाए। बिल्कुल अब फॉर एग्जांपल एक शेल्टर बना है साउथ दिल्ली में, या 4 जोन में 4 शेल्टर हाउस बन गए। लेकिन जो बंदा रात को 8 बजे थका हारा आया, उसने सोचा कि मैं जो है आज अपने आसपास के डॉग्स को खाना दूंगा। वो रहता है किसी एक अपार्टमेंट में। बिल, रात के 9 बजे क्या वो शेल्टर हाउस में पहले खाना देने जाएगा? बिल्कुल नहीं और शेल्टर हाउसेज में जो बंदे काम कर रहे हैं, क्या रात को 9 बजे जो है वो उनको अलाउड करेंगे? बिल्कुल नहीं क्योंकि दिल्ली जैसी सिटी में जहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक इतना होता है और सब लोग जॉब करने वाले होते हैं, टाइम की बहुत कमी होती है, तो वो तो मेरे को नहीं लगता कि एक शेल्टर से दूसरे शेल्टर तक जा पाएगा डॉग को खाना खिलाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा, इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। ये सब डॉग लवर्स और डॉग की नीड से रिलेटेड है। ये कोई बेसिक पॉइंट नहीं है जिन पे चर्चा तो करना जरूरी है, चाहे डॉग लवर्स के साथ, चाहे जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ भी। तो यही चीज जो है पहले सोच समझ के करनी चाहिए थी ना, इंस्टेड ऑफ रूल पास आउट करने का। लोकसभा राज्यसभा भी तो है, उसको जो है बाईपास करके आपने सीधा ही जो है रूल पास कर दिया। ऑल्दो लॉ उनको ज्यादा पता है, लेकिन हम भी तो सिटीजन हैं। बिल्कुल। और 1% बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो में बता रहा हूँ, 0.01% चांसेस, अगर डॉग्स को पैथिक यूथनेशिया भी अगर हमने दे दिया, विच इज जानबूझ के मारना, हिंदी में बात करें इंजेक्शन के थ्रू, वो उनको दिया जाता है जो डॉग्स को कैंसर हो, जो डॉग्स बहुत पीड़ा में हो, वो भी बिल्कुल कंसेंट बाय द पेरेंट लिया जाता है। अगर 1%, जो कि मैं नहीं सोचता इंडिया ऐसा करेगी, अगर उसने करा भी सही 6 लाख में से आधे डॉग्स को भी, तो इंडिया और चाइना में क्या फर्क रह जाएगा? बिल्कुल। अ, इनक्रेडिबल इंडिया जो हम शान से बोलते हैं, दैट विल बी डिस्ट्रक्टिव कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को इस बारे में बहुत ही सोच समझ के कदम डिसीजन उठाना लेना चाहिए। चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को मैं मानता हूँ पुलिस भी मैं जो है बहुत। मैं मानता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जहाँ पे गवर्नमेंट का रूल नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है उसका ऑर्डर है। तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा का भी प्रस्ताव का मुझे नहीं लगता कि जरूरत होती है, क्योंकि सीधे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। बट कोर्ट को भी इसको संज्ञान लेने में थोड़ा सा कोताही बरतनी चाहिए। जो डॉग लवर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो, डॉग्स को भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एनिमल से जिसको अट्रैक्शन होता है, जिसको प्यार होता है, वो उसके लिए भी कुछ करने के लिए तैयार रहता है। वो
मैंने कई केसों में देखा है कि जो डॉग लवर्स हैं वो अपना खाना नहीं खाते हैं, खुद कम खा लेंगे लेकिन डॉग को खिलाएंगे खिलाएंगे, क्योंकि वो बेजुबान है, बोल नहीं पाता है। जब उसकी पीड़ा दिखती है हमको, प्रैक्टिकल उसकी पीड़ा देखते हैं, तो मन करता है कि चलो उसको दे देते हैं, हम तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे खा लेंगे। तो इसके बारे में विचार करना चाहिए। कुछ सजेशंस भी हैं मेरे पास जो हमने अपना अभी डिस्कस भी किए थे सोच समझ के, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। पहला सजेशन, ये 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 11 जोन्स हैं दिल्ली में। कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ऑन अ वीकली बेसिस, लाइक सैटरडे या संडे, क्योंकि उनकी 2 दिन छुट्टी हो, बिल्कुल। उसमें से उनके अंडर जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम करें, और वो उनको जो है सारी की सारी डिटेल्स वगैरह बना के दे। बिल्कुल। ठीक है, उनके इस एरिया में जो है ये पर्टिकुलर डॉग है जिसको हेल्प चाहिए, इतने डॉग्स हैं। वो सब चीजें करें, और वो उनको जो है धीरे धीरे करके मैनेज करें। बिल्कुल। गवर्नमेंट का 1500 करोड़ रुपया बच जाएगा। 1500 करोड़, बिल्कुल। वो भी सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट का, और इंडिया का नहीं। बिल्कुल। और दूसरा सजेशन यही है कि आप बाहर की ब्रीड लाके, और इंडियन ब्रीड है जो आप शुरू से साथ दिया है, किसान भाइयों का साथ दिया है, हर आदमी का साथ दिया है, अगर आप उसको पालते हो तो वो वफादारी दिखाता है, और ये बात सत्य है कि वो वफादार होता है। तो हमको क्यों ना इंडियन डॉग्स को ही पालना चाहिए बजाय बाहर की ब्रीड को। जब हम इंडियन ब्रीड को पालेंगे तो ये रोड पे थोड़ी घूमे। आपने तो बाहर की ब्रीड्स को पाल रहे हो, और वो इंडियन डॉग्स हैं वो आवारा के आवारा रह गए। तो स्ट्रीट डॉग को भी पालना चाहिए आपको। राइट, तो बिल्कुल। मेरा यही सजेशन बहुत है, सही है। सबसे बड़ा सजेशन मेरा यही है कि हर आदमी को जो बाहर की ब्रीड को पालता है उसको अपने घर में 1 से 2 इंडियन ब्रीड पालनी चाहिए। मैं भी यहाँ अपने स्टोर के आगे 2 डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, और अपने घर के वहां पर भी 3 स्ट्रीट डॉग्स को रोज खाना है। तो मैं उनको जो है कैसे जाने दूंगा। मैंने तो अपनी बिल्कुल। वाइफ से भी बात की थी, कि वाइफ ने भी खुद बोला कि यार अगर ऐसा ही चला ना, तो ये जो 2-3 बच्चे हैं ना, इनको हम अपने घर में रखें। तो वही। ये चीज के साथ भी जो है हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। केयर ही तो करनी है, बिल्कुल। क्या खर्चा है और इनका, कदम भी रोटी उठाना खिलानी है। चाहिए, इस क्षेत्र में कदम भी उठाना चाहिए। इंडियन स्ट्रीट डॉग जो है सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसी ब्रीड है जो ग्लूटेन को डाइजेस्ट कर पाती है सही बिल्कुल। से। बिल्कुल। कई क्वालिटी होती है इसके एक्सेप्शंस अंदर। आर ऑलवेज बिल्कुल। देयर, वो जो है ये चीज कर लेती है, दूध बिल्कुल। भी पी लेती है, बिल्कुल ये उसको उसको भी डाइजेस्ट भी कर डाइजेस्ट भी लेगा। कर लेती है। बिल्कुल। हमारे ये इंटरनेशनल ब्रीड्स नहीं बिल्कुल। कर पाते, टेम्परेचर कैसा भी है उसको मैनेज कर लेता मैनेज है, कर वो लेते बॉडी हैं। उसका ऐसा होता है। राइट, क्योंकि वो इंडिया के हिसाब से बने हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। जस्ट लाइक हमारे यहाँ की महिंद्रा, टाटा, वो इंडियन रोड के हिसाब से बनी है। बिल्कुल। अब बिल्कुल। आप इस महिंद्रा टाटा को जो है कोई किया की गाड़ी ले जाओ, आपकी किया की गाड़ी और डूब जाएगी। रही बात इंसान भी इन्वायरमेंट के हिसाब से ढलता जाता है, हाँ, ऋतुओं के हिसाब से। आज गर्मी है तो हम भी टी शर्ट में हैं, राइट, कल को सर्दियां पड़ेगी तो हम भी अपनी बॉडी को उसी कवर हिसाब से करेंगे, कवर कपड़े करेंगे। ज्यादा पहनेंगे। बिल्कुल। तो डॉग्स भी वैसे ही होते हैं। तीसरा सजेशन ये है कि ये 1500 करोड़ रुपए डॉग्स पे, अदर देन एनिमल्स के ऊपर फालतू स्पेंड करने से अच्छा है सीवरेज और ड्रेनेज का करो। बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले जो है हमारे यहाँ पर 12 घंटे की बारिश पड़ी है। उस 12 घंटे में गुड़गांव डूब गया, दिल्ली का आधा एरिया डूब गया, फरीदाबाद डूब गया। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ये जो है फालतू में डॉग्स और ये और वो, इनके ऊपर जो है फोकस डालना शुरू कर दिया। फालतू की बात है यार, मुझे तो ये समझ नहीं आता क्या जो है। जो चीज नेसेसिटी है उसके ऊपर नहीं करना, जो बिल्कुल। चीज अननेसेसिटी है जिसके ऊपर आपका दम चल जाता है ना, उसके ऊपर करना है। सीवरेज और ड्रेनेज का कोई जो है तोड़ नहीं निकाला अब तक किसी भी गवर्नमेंट ने, ना पहली वाली गवर्नमेंट, ना उससे पहले, ना ये वाली गवर्नमेंट। बस यही कह देते हैं कि हाँ कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात करें मीठी तो गोली। गवर्नमेंट का तो कहीं भी रोल नहीं रहा है। चाहे चलो आज के टाइम में दिल्ली में अगर भाजपा सरकार है, कोई भी है, एक्स वाई जेड, उससे पहले अगर आम आदमी पार्टी 10 साल रही है, उससे पहले कांग्रेस रही है, तो गवर्नमेंट शेल्टर हाउस तो होने चाहिए था ना। हाँ, आज तक 0 शेल्टर हाउस है। गवर्न राइट। शेल्टर गवर्नमेंट। हाउसेस की बात करें, बिल्कुल। गाजियाबाद में कितने हैं? पचास गाजियाबाद। हजार कुत्ते हैं शेल्टर हाउसेस। जो जरूरत है कितने हैं गाजियाबाद में? गाजियाबाद में भी 0 है। नोएडा में डेढ़ नोएडा, लाख कुत्ते हैं वहाँ जो स्ट्रीट्स हैं। 4 शेल्टर हाउस है, वो भी वो भी प्राइवेट है। प्राइवेट। गुड़गांव में गुड़गांव में भी 50 से 0 है, 70 हजार कुत्ते हैं। वहां भी शेल्टर हाउस नहीं है। दिल्ली में दिल्ली में भी 0 शेल्टर हाउस है। बस
20 स्टरलाइजेशन सेंटर्स हैं, वो भी प्राइवेट वो है। भी प्राइवेट है। कुछ गवर्नमेंट भी हैं तो। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट जैसे स्टरलाइजेशन पहले क्या होता था, गवर्नमेंट पहले भी इस पर रूल लेके आ रही थी कि स्टरलाइज करने के बाद डॉग्स को छोड़ दिया जाता था। आज भी लेकिन ऐसा ही करते हैं। पहले डॉग लवर्स हैं, उन्होंने विरोध किया था तो गवर्नमेंट पीछे हटा था। लेकिन अब ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, तो निर्णय के बारे में पुनः विचार करने की आवश्यकता है, जिससे डॉग को भी प्रॉब्लम ना हो और पेट लवर्स को भी प्रॉब्लम ना हो। चलो, वो तो एक अलग बात है बिल्कुल और आगे बिल्कुल। फ्यूचरिस्टिक बातें हैं। बिल्कुल इस टॉपिक पर एक आखिरी सजेशन है कि इस पैसे को जो भी न्यूज़ में बताया जा रहा है या जो भी हमारे नेता लोग बता रहे हैं, जितना भी पैसा है, बिल्कुल। उस पैसे को इन्वेस्ट करा जाए इन प्रिपेयरिंग द मेडिसिन और नॉन ब्रीडिंग न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जो हो सके, बिल्कुल जो कि सर्जिकल मेथड है। बिल्कुल। आज कुछ 50-60 साल पहले या 100 साल पहले टिक्स एंड फ्लीज, पिस्सू जिसको कहते हैं, उसकी दवाई नहीं थी। बिल्कुल लेकिन आज के टाइम कंपनीज में जैसे सिम्पेरिका जाइडस है। हैं या और भी कंपनीज हैं, इन्होंने जो है अपने प्रोडक्ट्स लाए ना। सिम्पेरी का एक मेडिसिन है जो एक बिल्कुल महीने का काम करती है। ब्रेवेक्टो है, वो 3 महीने के लिए टिक्स एंड फ्लीज से छुटकारा देती है। ऑल्दो नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है मोस्टली डॉग्स का, बट हमें 3 महीने के लिए छुटकारा तो मिल जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही जो है गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलके ऐसी दवाई के ऊपर इन्वेस्ट करे ना पैसा, बिल्कुल। जो बिल्कुल कि वो ब्रीडिंग को रोक सके। ब्रीडिंग से ही तो दिक्कत है, बिल्कुल। और किससे दिक्कत है? ब्रीडिंग है, और जब उनका प्रॉपर रख रखाव होगा, उन पर कोई इरेगुलर मतलब अत्याचार नहीं होगा, तो वो काटेंगे भी कम। कई होते हैं कि डॉग्स को बेवजह मार रहे हैं, तो उससे भी वो इरिटेट होके काटते हैं। एब्सोल्युटली। अब देखिए, आप ऐसा समझिए कि आपको जो है पत्थर मारे रोज, रोटी नहीं दी टाइम पे, पानी नहीं दिया तो मिला आपको, इरिटेट होके। आप जो है जब भी आ रहे हो तेज गाड़ी चला के आ रहे हो या कुछ भी करके आ रहे हो, तो आप इरिटेट हो गए ना। बिल्कुल फर्क पड़ता है। ऐसे ही डॉग्स भी इरिटेट होते हैं। डॉग्स की जितनी भी हमने ये बाइटिंग वाली वीडियोस देखी हैं, जितना भी देखा है, दैट इज एक पहलू। हमने दूसरा पहलू तो देखा ही नहीं। बिल्कुल डॉग्स रैट पिकर्स, बेगर्स, या फिर जितने भी ऐसे लोग होते हैं, मांगने वाले होते हैं, कुछ बेचने वाले होते हैं, इनके पर ही क्यों अटैक करते हैं बिल्कुल। मोस्टली? इंसान को भी सामान्य जीवन में पशुओं के प्रति अपनी मानवता दिखानी होगी। उन पर बेवजह अत्याचार नहीं होने चाहिए। उन पर मतलब उनको बेवजह मारा नहीं जाना चाहिए। तो इंसान को दिखाना चाहिए कि हर जीव के बारे में अपना मानवता को कोई कलंकित ना करे इस तरीके से। नहीं, मतलब एक चीज ये भी है ना कि वो काटते ही क्यों है इनको? वो इसलिए काट रहे हैं क्योंकि डॉग जो है वो नेगेटिव ऑरा देख लेता है कि भाई वो आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर, जो घर उसको खाना दे रहा है, उसके ऊपर गंदी नजर डाल रहा है। तभी हम्म, तो डॉग जो है इनके ऊपर भौंकते हैं या इन्हीं को ही काटते हैं सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। हमने जो है वो बच्चों की वीडियोस देखी हैं। बच्चे जो है वो बिल्कुल सुनसान गली है, 2-4 डॉग्स आए, बच्चे को काट लिया। अब एक पहलू तो हमने देख लिया, क्या उससे पहले की चीज हमने देखी? क्या हम्म, बच्चा उनको जो है खेल खेल में पत्थर नहीं मारता होगा? पॉसिबल है। बिल्कुल 100% नहीं बोल रहा, लेकिन कुड भी पॉसिबल। वो वीडियो हमने इग्नोर कर दी। बिल्कुल। अब कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो एक बार देख ले वो हमेशा भूलता नहीं है। अब एक बार आपने उसको मार दिया, वो कहीं ना कहीं जो आगे जो है आपको काटेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर तो एक और रीजन होता है, अगर ज्यादा टाइम तक रेबीज उनको जो है एंटीबायोटिक ना दी जाए, तो उन रेबीज के जर्म्स वो उनके दिमाग पर हावी हो जाते हैं। वो नर्वस तो सिस्टम को नर्वस डिस्टर्ब सिस्टम करते को हैं, वो डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी इसकी वजह वजह से से जो है डॉग्स उसका इरिटेशन लेवल बाइटिंग करते बढ़ता जाता है और वो हैं। करेक्ट। तो काटता है। ये कुछ सजेशंस हैं जो कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग दर्शक ये वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना हो सके जो है ये गवर्नमेंट को पहुंचाएं, ताकि इस चीज़ पर, इस रूलिंग पर बहुत जल्दी एक्शन हो सके, बिल्कुल देर ना हो जाए। बिल्कुल। थैंक यू एंड ऑल धन्यवाद। द बेस्ट।